हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 उठा लेता हूं यहां से। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 12.2 का। देखिए, कहता है एक सर्कल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले मैं सर्कल बनाऊंगा। ये सर्कल है 10 सेंटीमीटर रेडियस का, तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उसके अंदर एक कोड है, ठीक है, कोई कोड है, और ये बना लेता हूं मैं कोड, ए बी कोड है, ए बी मान लेते हैं इस कोड को। तो वो कोड क्या करती है, सेंटर पर, ये सेंटर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है। ये कोड के जो एंड पॉइंट है ना, सेंटर पर कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर। तो एरिया निकाल लो कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का। कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मतलब इस कोड के साथ लगता हुआ माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ, ये हो गया। और मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर कौन सा हुआ, ये वाला हो गया। मेजर सेक्टर नहीं, ये तो मेजर सेगमेंट हो गया। मेजर सेक्टर होगा आपका, मेजर सेक्टर तो ये हो गया ना। ठीक है, इस कोड के साथ लगता हुआ माइनर सेगमेंट तो ये हो गया। माइनर सेगमेंट होता है कोड और आर के बीच की जो पार्ट है, और मेजर सेक्टर तो ये हो गया ना, दो रेडियस एंड आर्क के बीच के जो पार्ट है, ये मेजर सेक्टर हो गया। तो ये हमें निकालना है, बिल्कुल इजी है। रेडियस ऑफ सर्कल जो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट इस पॉइंट को मान लेते हैं हम सी, तो सेगमेंट हो जाएगा आपका ए सी बी। इसको ए सी बी बोलेंगे सेगमेंट को, ठीक है, ए सी बी। ये इसके अंदर सारा आ गया, ये वाला पार्ट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, ठीक है। कैसे निकलेगा, ये जो पहले ये माइनर सेक्टर, ये सेक्टर जो है माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर माइनस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। कैसे निकलेगा, ये ए सी बी सेगमेंट का एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो सेक्टर ओ ए सी बी का एरिया, ये जो छोटे वाला जो सेक्टर है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये ओ ए बी ट्रायंगल जो है ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसको मान लो, हाइट इसको मान लो, किसी को मान लो, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो थीटा, ये थीटा होगा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई। पाई लेंगे हम 3.14 दे रखा है, इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस हाफ, बेस जो है वो 10, हाइट भी जो है वो 10, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 4
104 से कटेगा 25 आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 5 जा 10, तो 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 78.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 78.5 आएगा, 5 इंटू 10 हो गया ये 50, तो 78.5 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो एरिया ना, ये माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया आ गया आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट है मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर तो ये वाला हो गया ना, मेजर सेक्टर का एरिया और निकालना है। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेजर सेक्टर, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये कितना बचा, 360 में से 90 माइनस कर दो 270, तो ये जो एंगल बचा ये 270 डिग्री बचा, यानी कि थीटा की वैल्यू 270 रख दो। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी। सेक्टर, मेजर सेक्टर कौन सा हो गया, ओ ए डी बी, ओ ए डी बी मेजर सेक्टर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए डी बी। तो ये फॉर्मूला आ गया, थीटा की जगह रखोगे 270 अपॉन 360 पाई 3.14 और आर जो है वो 10 है, 10 इंटू 10 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और ये 400 को काटेगा 25 पे। तो 3 इंटू 3.14 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 25 75, 75 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान था। मेजर सेक्टर का एरिया निकाल दिया आपने और माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दिया, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 12.2 का। देखिए एक सर्कल है, रेडियस 21 सेंटीमीटर का, तो ये सर्कल है 21 सेंटीमीटर रेडियस का मान लेते हैं, और उसमें आर्क जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। आर्क 60 डिग्री का एंगल, ये सेंटर है ओ, तो आर्क तो छोटी वाली बनाएगी 60 डिग्री का एंगल, तो बड़ी वाली तो नहीं बनाएगी। आर्क कौन सी लेंगे हम, ए सी बी, क्योंकि छोटी वाली आर्क ही बनाएगी ना, तो 60 डिग्री का एंगल, तो बड़ी वाली तो बड़ा एंगल बनाएगी, ठीक है। तो फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लेंथ निकालो, एसीबी की लेंथ। बिल्कुल आसान है। देखिए फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल जो कि आर से शो करेंगे, आर जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल होगी 21 सेंटीमीटर। और एंगल ऑफ सेक्टर क्या हो गया, ये एंगल मेड बाय आर्क एसीबी, ऐसे लिख दो, एंगल मेड बाय आर्क जो कि थीटा 60 डिग्री हो गया। तो द लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, फर्स्ट पार्ट एसीबी की लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ ऑफ आर्क एसीबी कैसे निकलेगी, फॉर्मूला आपको पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर।
थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू लेंगे 22.7 और आर जो है वो 21 है। तो 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल। तो ये आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। यानी कि जो आर्क है ना ये ACB, इसकी लेंथ आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट आ गया आपका कंप्लीट। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। ये जो आर्क है ACB, उससे जो सेक्टर बनेगा, यानी कि सेक्टर ये बन गया, उसका एरिया निकालना है। ये भी बिल्कुल आसान है। सेकंड पार्ट लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क ACB। ACB आर्क के द्वारा जो सेक्टर बना उसका एरिया, यानी कि एरिया किसका, सेक्टर OACB का। कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, आर यानी कि 21 इंटू 21 स्क्वायर हो जाएगा ना 21 का। तो 0 से 0 कैंसल, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से ये 11, तो 11 इंटू 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया, ये आर्क ACB के द्वारा जो सेक्टर बना ना माइनर सेक्टर, उसका एरिया आ गया। तो ये सेकंड पार्ट था। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। कोरस्पॉन्डिंग कोड यानी कि कोड के द्वारा जो सेगमेंट बनेगा उसका एरिया। समझिए क्वेश्चन को, कोड कैसे बनेगी, ACB आर्क से ये कोड कौन सी बनेगी, ये बनेगी कोड। और कोड का सेगमेंट कौन सा आएगा, कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये वाला नहीं, बड़े वाला नहीं, ये वाला। कोड के साइड में सेगमेंट तो ये भी लगता है पूरे वाला, लेकिन ये, ठीक है, इस साइड वाला कोरस्पॉन्डिंग कोड, कोड का जो ये कोड है उसके साथ जो सेगमेंट है उसका एरिया, ये वाला सेगमेंट ACB सेगमेंट का एरिया। बिल्कुल आसान है। थर्ड पार्ट, तो एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB मेड बाय कोड। जो कोड के द्वारा जो सेगमेंट ACB बना है उसका एरिया, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होएगा, इस सेक्टर का एरिया आपने निकाला, उस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो सेक्टर का तो एरिया आप 231 पहले निकाल चुके हो। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल का देखिए, ये एंगल 60 डिग्री है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, दोनों लेंथ इक्वल है। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड अगर इक्वल हो, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि इसके अपोजिट एंगल है ये और इस साइड के अपोजिट एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये दोनों एंगल कितने के बचे डिवाइड हो जाएंगे बराबर बराबर। 180 टोटल एंगल होते हैं ट्रायंगल के, तो ये 120 के बचे थे, तो 60 हो गया, 60 हो गया। यानी क्या मतलब, क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, तीनों एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड होगी। अब देखिए बराबर एंगल हो तो उसके अपोजिट साइड भी बराबर होती है। यानी कि ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, इस 60 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड अगर 21 है तो इस 60 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड ये साइड भी 21 ही होगी।
यानी कि तीनों साइड इक्वल है। ये ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकलता है, फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। समझना क्वेश्चन को, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ये। सबसे पहले प्रूव कर लेते हैं, ट्रायंगल OAB का एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल OAB या ट्रायंगल AOB, एक ही बात है। ट्रायंगल AOB में क्या लिखेंगे, एंगल A एंड एंगल B इक्वल होंगे। इसको पिक्चर को उठा लेते हैं। ट्रायंगल OAB में एंगल A एंड एंगल B इक्वल होंगे। क्यों, ये वो एंगल है अपोजिट टू, जो इक्वल साइड के अपोजिट पड़े हैं, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए। एंगल A और एंगल B जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन एंगल A प्लस B की क्या होगा, 180 माइनस 60, 120। दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है और दोनों का प्लस जो है 120 है, क्योंकि ये 60 है तो इन दोनों का प्लस क्या होगा, 180 माइनस 60 यानी कि 120। तो ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया। तो एंगल A एंड एंगल B हो गया 60। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीन अगर एंगल 60 डिग्री के हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो उसके तीनों साइड भी बराबर होंगी। सो ट्रायंगल OAB या AOB वो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला आपको पता है, तो एरिया ऑफ AOB क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड यानी कि 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 होता है 441, ये √3/4, ये एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें तो निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर OACB, सॉरी जो सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट ACB का एरिया निकालना था। जो ये सेगमेंट है, कोड के द्वारा जो सेगमेंट बना ACB, उसका एरिया निकालना था। तो वो उसका फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर OACB के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना था। तो OACB का एरिया 231 है, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर OACB जो कि हमने 231 कैलकुलेट किया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB जो कि आया आपका 441 √3/4। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, ये एरिया आएगा सेंटीमीटर। इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट था। आपने लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली और आर्क से जो सेक्टर बना उसका एरिया निकाला, फिर जो कोड है उसके पास जो सेगमेंट है ACB, उस सेगमेंट का एरिया निकाला। तो ये थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.2। देखिए, कहता है एक सर्कल है रेडियस 15 सेंटीमीटर का, तो 15 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्कल बना लेता हूं मैं। मान लीजिए ये सर्कल है 15 सेंटीमीटर रेडियस का, और उसमें जो एक कॉर्ड है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये मैं कॉर्ड मान लेता हूं इस सर्कल में, AB कॉर्ड।
और ये सेंटर पर एंगल बनाती है 60 डिग्री का। ठीक है, ये दे रखा है। तो एरिया निकालो कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो इस कोड ने इसके सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो सर्कल का जो माइनर और मेजर सेगमेंट जो बने हैं ना, उसका एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट तो हो गया ये, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम सी, तो ए सी बी माइनर सेगमेंट, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी, ए डी बी मेजर सेगमेंट। इन दोनों का एरिया निकालना है, बिल्कुल इजी है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि आर है, रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एंगल मेड बाय कोड एट सेंटर। एंगल मेड बाय कोड एट सेंटर, 60 डिग्री एंगल बन रहा है कोड के द्वारा सेंटर पर। क्लियर है। पहला पार्ट करते हैं हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आराम आराम से करते चलिए, समझ समझ के। माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ, एसीबी, उसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए आप क्या करो, ये जो सेक्टर है ओ ए सी बी, इसका एरिया माइनस ये जो ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, समझना है क्वेश्चन को, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपने किया था, ये 60 डिग्री एंगल हो गया, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। तो ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये दोनों एंगल कितने हो गए, एक ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं, तो ये 60 है, तो ये दोनों का प्लस 120, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल जो सॉरी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल है एंगल ए, इस साइड के अपोजिट एंगल है इस साइड के अपोजिट एंगल है एंगल बी, तो दोनों का प्लस 120 है और दोनों इक्वल भी है, तो यानी कि ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ। तो ये ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी निकाल लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी निकालने के लिए हम सबसे पहले लेंगे, इसको इक्विलेटरल प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ओएबी एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, क्योंकि ये वो एंगल्स हैं जो कि इक्वल साइड के अपोजिट है, और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा, 180 माइनस 60, क्योंकि 60 तो ये एंगल था, तो इन दोनों का प्लस क्या होगा, 180 माइनस 60 120, दोनों का प्लस 120 है, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो 60 60 जो है वो इनको आए, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या आ जाएंगे 60 डिग्री। तो एंगल ये वाला 60 है, ये वाला 60, ये वाला 60, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एक ऐसा ट्रायंगल हो गया जिसकी तीनों साइड इक्वल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दो। अब ये वाला ले लो, हमें निकालना था माइनर सेगमेंट का एरिया, एसीबी सेगमेंट का एरिया, तो एरिया ऑफ ओएसीबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओएसीबी निकालते हैं। तो एरिया ऑफ, इस पिक्चर को उठा लेता हूं मैं, ठीक है।
एसीबी सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओएसीबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओएसीबी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी निकलेगा √3/4 साइड का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो देखिए उसके बाद √3/4 15 का स्क्वायर यानी कि 225। तो थीटा देखिए थीटा क्या होगा इसमें, माइनर सेगमेंट ये सेक्टर ये लिया ना ओएसीबी सेक्टर, तो एंगल कितना है थीटा 60 डिग्री। तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3.14 लगानी है और √3 की वैल्यू 1.73 लगानी है, दे रखा है ये। तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है 15, तो 15 का स्क्वायर यानी कि 225 माइनस √3/4 इंटू 225। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36। ठीक है, और ये 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो 3.14 इंटू 75, देखिए करेक्ट है क्या, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये 3 2 जा 6। ठीक है, ये आ गया। तो 3.14 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 235.5, नीचे है 2 माइनस √3 की वैल्यू रखो आप 1.73 इंटू 225 अपॉन 4। ठीक है, 235.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 117.75 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपका 389.25 अपॉन 4। इसको आगे सोल्व कर लो, 117.75 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 97.3125। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया, ये एसीबी सेगमेंट का एरिया आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया, बड़े वाले सेगमेंट का एरिया। बड़ा वाला सेगमेंट कौन सा है, ये वाला, ये ए डी बी यहां तक का। ठीक है, तो एरिया ऑफ एडीबी सेगमेंट जो बड़ा वाला सेगमेंट है, सेकंड पार्ट है, एरिया ऑफ सेगमेंट एडीबी कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल के एरिया में से आप ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो यहां तक का एरिया निकल जाएगा। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो ये निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकाला आपने 20.4375। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमें कितने रखनी है 3.14 रखनी है और रेडियस है आपकी 15, तो 15 इंटू 15 25 माइनस 20.4375। इसको मल्टीप्लाई करो, 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 706.5 माइनस 20.4375। इनको माइनस कर लो, 706.5 में से 20.4375 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा मेजर सेगमेंट यानी कि बड़े सेगमेंट का एरिया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपने निकाल लिया और मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपका। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हमने किया, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए और नोट्स पीडीएफ में दे रखे हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।